हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी न्यू एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे सॉल्यूशंस आपको चैनल पर मिलेंगे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ। सो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट in triangle ABC, right angle at B, AB equals 24, BC equals to 7 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइन करना है। तो बच्चा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट एंगल किस पे बन रहा है? एंगल बी पे, ठीक है। सो एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, राइट एंगल क्लियरली बोला है बी पे बनता है। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। एंड आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कोमा कॉस ए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चा साइन ए ये वाली वैल्यू, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P फोर परपेंडिकुलर, B फोर बेस एंड H फोर हाइट, और S फोर आपका साइन होता है, C फोर कोस होता है, T फोर टेन होता है। दैट मीन साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और साइन का रिवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का सेक एंड टेन का कोट होता है, तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। सो बच्चा सबसे पहले तो हम AC कैलकुलेट करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों का ऐड करेंगे 625, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया? 625। सो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट मीन्स 25। माइनस वैल्यू तो लेंगे नहीं, अगर आप सोचे कि रूट की तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज होती है मैम, तो बच्चा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में तो होती नहीं, तो पॉजिटिव ही होगी। तो ये कितनी हो गई आपकी? 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? साइन और कोसे। सबसे पहले इस एंगल के लिए कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट, जब हम इस एंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, जिस भी एंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं, वो एंगल वाला जो आपका बेस जो होती है, लाइन होती है ट्राइंगल की, वो क्या कहलाता है? आपका बेस कहलाता है। एंगल के सामने वाली वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल ए के लिए ये आपका बेस होगा, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो साइन ए किसके इक्वल होता है? आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू बता सकते हैं? यस, 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई है? 25। तो साइन ए किसके इक्वल हो गया? 7/25 के। कोस ए की वैल्यू बच्चा आप बता सकते हैं, मैंने फॉर्मूले से आप देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस की वैल्यू कितनी है आपकी? 24 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25। सो फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया, राइट बच्चा। नाउ सेकंड पार्ट आप लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट या तो आप इसी डायग्राम से समझ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के समझा देती हूँ, ठीक है। तो हमने एक यहाँ डायग्राम बनाया, ये ए रखा, ये बी रखा एज इट इज, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका आया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब आपको ये एंगल सी के लिए फाइंड आउट करना है। तो जिस भी एंगल के लिए फाइंड आउट करना होता है, तो उसके जो अटैच वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी बेस होती है। उसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंड ये वैल्यू क्या होती है? आपकी हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो इससे ही वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा आपका। सो सेकंड पार्ट जो था ना हमारा, वो हमें क्या सोल्व करना था? सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन सी एंड कोस सी की, राइट। सो बच्चा यहाँ से साइन सी इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए मैं थोड़ा सा डाउन कर लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 24। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25। कोस सी के लिए देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 7 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25। तो आपने देखा यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू 24/5 थी, लेकिन यहाँ पे 7/25 थी। तो साइन से वैल्यू पे इतना फर्क पड़ता है।
ठीक है। तो जो भी आप एंगल ले रहे हो ना, साइन सीरीज और एंगल से वैल्यूज पे इतना फर्क पड़ जाता है। तो आप जो भी एंगल ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग चेक करो कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। इन दोनों से ही आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सो अगर आपको समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ गया। एंड बच्चा आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो आपको चैनल पर भी मिलेंगे और प्रिंसेस एजुकेशन ऐप पर भी मिलेंगे, आप लोग इजीली देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।